हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इंजीनियर आरबी सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी और आई होप आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप उससे ज़रूर कुछ सीखेंगे। इसका नाम है ट्रस्ट गॉड्स प्लान, यानी कि जो भी भगवान के प्लान्स होते हैं, गॉड जो भी हमारे लिए प्लान करता है वो हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और अपनी ही इंस्टिंक्ट से नहीं चलना चाहिए। कई बार जो हम सोचते हैं वो सही नहीं होता है। जो गॉड का प्लान हमारे लिए होता है वो कई बार ज़्यादा अच्छा होता है उससे जो हम सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक आदमी था जिसको माउंटेन्स पे चढ़ना बहुत पसंद था। बेसिकली ही वॉज अ माउंटेन क्लाइंबर और एडवेंचरस। ही वॉज अ एडवेंचरस काइंड ऑफ मैन। एडवेंचरस किस्म का आदमी था और उसको बहुत पसंद था इस तरह की चीज़ें करना, माउंटेन्स पे चढ़ना। एक दिन वो डिसाइड करता है किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन पे चढ़ने के बारे में और वो इतना कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि वो उससे पहले बहुत जगह चढ़ चुका होता है। वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, उसको अपनी एबिलिटीज़ पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो कुछ रिसर्च वर्क भी नहीं करता जैसे कि वो अमूमन करता है हमेशा कहीं जाने से पहले, और कुछ भी प्लानिंग नहीं करता है, जस्ट सीधा चल देता है विदाउट एनी प्लानिंग। तो जो भी वो डिसाइड करता है उस दिन वो जाता है और अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर देता है, चलना स्टार्ट करता है। वो काफ़ी सक्सेसफुली आधा रास्ता वो जो है वो तय कर चुका होता है। तभी वो बीच में रुकता है और खाना खाता है और गॉड को थैंक करता है कि आपने इतना सब कुछ किया अब तक मेरे लिए और मुझे अच्छा खाना नसीब हो रहा है, उसके लिए थैंक्स वेरी मच। और मुझे आज ही इतना अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, उसके लिए थैंक्स करता है गॉड को। उसके बाद वो खाना खा के फिर से दोबारा ऊपर चढ़ना शुरू करता है। और होता क्या है उसके बाद, जो सनसेट होना स्टार्ट हो जाता है, सूरज बिल्कुल छुपने वाला होता है और जो स्काई होती है वो एकदम डार्क हो जाती है, क्लाउड्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये मतलब क्लियरली इंडिकेशन होता है नेचर की वजह से कि अब उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उसको रेस्ट करना चाहिए और नेक्स्ट दिन आके अपना मिशन कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल कुछ भी करता नहीं है। उसके सिर पे एक जुनून सवार होता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। तो वो अपना सफ़र जारी रखता है और रुकता नहीं है। तो वो चलता रहता है, ऊपर क्लाउड्स आते रहते हैं, अंधेरा होता चला जाता है जिसकी वजह से थोड़ा उसको कन्फ्यूज़न होने लग जाता है। इतना अंधेरे में उसके पैर कहाँ पड़ रहे हैं उसको ढंग से नज़र भी नहीं आ रहा होता, लेकिन उसको एक फेथ होता है गॉड पे। ब्लाइंड फेथ इसको मैं कहूँगा कि ब्लाइंड फेथ उसको होता है कि भगवान मुझे रास्ता दिखाएंगे और वो मुझे बचा ही लेंगे। तो ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ता चला जाता है, ऊपर चढ़ता चला जाता है। रात हो जाती है लेकिन तब भी वो जो है क्लाइंब करना बिल्कुल रोकता नहीं है और जो ठंड है वो भी बढ़ती चली जाती है और वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट जो भी वो सोच रहा है उसके बस उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ता चला जाता है। आगे क्या होता है अब दिख तो रहा नहीं उसे ढंग से। रात हो जाती है और एक किनारा होता है पहाड़ का, वहाँ पे उसका पैर आता है और वो स्लिप कर जाता है और नीचे गिर जाता है और बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आने लग जाता है वो और गिरता चला जाता है। और उसके दिमाग में उस समय इतना डर आ जाता है और बिल्कुल उसको अपनी जो डेथ है, अपनी जो मौत है बिल्कुल नज़र आ रही होती है, क्योंकि जब इतनी हाइट से कोई गिरता है तो वो बच नहीं सकता अनलेस वो बहुत 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 ज़्यादा लकी हो। तो उसको अपने सारे ज़िंदगी के अच्छे बुरे मोमेंट याद आने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है, मैंने सुना है जब भी कोई डेथ के
करीब होता है, सारा उसको अपनी ज़िंदगी जो है, जो भी अपने उसने अच्छे काम किए हैं, जो भी अच्छी मोमेंट्स बैड मोमेंट्स होती है, वो उसको दिमाग में आने लग जाती है। वो गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है नीचे की तरफ। और तभी क्या होता है, जो रोप होता है जिससे वो लटका होता है, जिससे वो नीचे गिरा होता है, एक्चुअली रोप में टाई करके रखते हैं अपने आप को जो भी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं। जब वो नीचे गिर रहा होता है तभी उसको फील होता है एकदम से कि वो जो रोप नीचे की तरफ गिर रहा है, सडनली वो ऊपर की तरफ उसको कोई खींच रहा है, कि जैसे कि कोई उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो फिर वो गिरना नीचे की तरफ बंद हो जाता है और जो उसकी बॉडी होती है वो हवा में झूलने लग जाती है, स्टिक हो जाती है एक जगह पे। तो फिर होता क्या है, वो वहाँ पे आसपास तो कोई नज़र नहीं आता है ऐसे सिचुएशन में, लेकिन फिर भी वो भगवान को याद करता है और चिल्लाने लग जाता है, गॉड सेव मी, भगवान मुझे बचाओ, हेल्प मी गॉड। और तभी एक आवाज़ आती है कहीं आकाश की तरफ से, स्काई की तरफ से। और वो आवाज़ क्या होती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। बेसिकली वो जो आवाज़ होती है वो गॉड की होती है। तो आदमी क्या रिप्लाई करता है कि मुझे बचा लो, प्लीज़ सेव मी। तो भगवान क्या कहते हैं कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हें बचा लूँ। आदमी कहता है बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, मैं मरने जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भरोसा है आपके ऊपर कि आप मुझे बचा लोगे, आई बिलीव इन यू। तो भगवान क्या कहते हैं, क्या तुम ऐसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूँगा। तो वो आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, कहो कहो मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करो और जो भी ये रोप तुम्हारी वेस्ट से टंगा हुआ है, जिस पे तुम लटके हुए, उसको काट डालो, अपने आप को फ्री करो और तुम्हारी जान जो है वो बच जाएगी। तो एक टाइम के लिए वो साइलेंट हो जाता है बिल्कुल आदमी, और वो सोचता है यार इस रोप के कारण ही से तो मैं ज़िंदा हूँ, यही तो रोप है जो बिल्कुल, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल, जो मेरी गिरने की स्पीड है वो स्लो हो गई है, वरना अब तक तो मैं बिल्कुल ग्राउंड पे हिट कर गया होता और अब तक मैं मर गया होता। तो वो ऐसा सोचता है और रोने लग जाता है, और वो जो रोप होता है उसको काटना तो दूर की बात है, वो उसको और टाइटली पकड़ लेता है और उसको ठंड लगने लग जाती है बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि वो बात नहीं मानता भगवान की, और एकदम से थोड़ी देर के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो अल्टीमेटली वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और वो जो आवाज़ आ रही थी भगवान की वो भी अब आना बंद हो जाती है। अगली सुबह रेस्क्यू टीम आती है उसको बचाने के लिए। खैर वो देखते हैं कि अब वो मर चुका है, और वो देखते हैं कि उसकी बॉडी बिल्कुल जम चुकी है और उसके हाथ हैं बिल्कुल रोप पे, बिल्कुल पकड़ रखा था उसके हैंड्स ने रोप को। और फिर वो क्या देखते हैं कि वो जहाँ पे लटका हुआ था, कि जो ग्राउंड था उससे सिर्फ और सिर्फ 3 फीट की दूरी पर था। यानी कि अगर वो रोप छोड़ देता तो वो बिल्कुल आसानी से उसकी लैंडिंग हो जाती, क्योंकि 3 फीट कुछ भी हाइट नहीं होती, तो आसानी से लैंड कर जाता। लेकिन वो मरा क्यों, क्योंकि वो वहीं पे रुक गया था और वो जो उसके हाथ थे उस रोप को पकड़े पकड़े वहीं पे जम गए, जिसके कारण से उसकी डेथ हो गई। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है फ्रेंड्स, क्या हमें सीखने को मिलता है, कि हमारे कुछ व्यूज़ हो सकते हैं हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरा पर्सन होता है सामने, यहाँ पे सिर्फ गॉड नहीं है, कोई और भी हो सकता है, उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो हमसे ज़्यादा हो सकता है, जो उसका एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो जो चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है वो उसको ज़्यादा अच्छे वे में देख पा रहा हो। जैसे कि अगर वहीं पे अगर गॉड ना होके कोई और पर्सन भी होता, ऊपर से उसको नज़र आ रहा होता कि लैंड कितनी नीचे है, 3 फीट है, तो उसको इसीलिए बोला था कि आप अपने हैंड्स छोड़ दो, फ्री करो और इसको रोप को काट डालो। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और उसने एक ना सुनी और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि कई बार क्या, अक्सर ऐसा ही होता है हमेशा,
कि जो गॉड होते हैं उनके जो प्लान होते हैं हमारे प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट बात यह है कि हमें अपने प्लान्स पर ज़्यादा भरोसा होता है, हम ट्रस्ट नहीं करते दूसरे पर। हम कहते ज़रूर हैं वी ट्रस्ट गॉड, बट हम ट्रस्ट करते नहीं हैं सही मायनों में। तो आई होप आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा स्टोरी से फ्रेंड्स। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ एंड वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।